यदि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर कोई सामान या ईंटें पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाई जा सकती हैं? यदि एक व्यक्ति ईंटों को ले जाता है, रखता है और फिर वापस आ जाता है, फिर से ले जाता है, रखता है, फिर वापस आ जाता है, इस प्रक्रिया से श्रम और समय दोनों ही नष्ट होंगे और वांछित परिणाम भी नहीं मिलेंगे। किंतु यदि सभी श्रमिक सीढ़ियों पर समान दूरी पर खड़े हो जाएं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सामान या ईंटें हस्तांतरित करते जाएं, तो यही कार्य बड़ी आसानी से और कम समय में संपन्न हो सकता है। उसमें श्रम भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। इसी प्रकार से कभी आपने चींटियों के ग्रुप को नोटिस किया होगा तो पाया होगा कि चींटियां अपने भार से कहीं अधिक भारी वस्तु को उठाकर एक साथ एक दिशा में ले जा रही हैं। और यदि एक चींटी पहले प्रयत्न करे फिर दूसरी चींटी प्रयत्न करे तो क्या कार्य संभव हो पाएगा? ये कार्य मात्र तभी संभव होता है जब हम एक समान उद्देश्य के लिए समान दिशा में एक साथ प्रयास करें। जब व्यक्तियों का या प्राणियों का समूह किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दिशा में एक होकर एक साथ कार्य करे तो एक संगठन बनता है। संगठन समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का एक समूह में गठन। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? किसी समान लक्ष्य की प्राप्ति, वर्ग विशेष के अधिकारों के लिए लड़ना, समस्याओं को निस्तारण के लिए उच्च स्तर तक पहुंचाना। संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाए। जैसे सरकार के किसी कार्यालय के विभिन्न विभाग होते हैं, उसी प्रकार से संगठन में भी विभाग होने चाहिए या कम से कम व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपा जाना चाहिए, वो भी उनकी योग्यता के अनुसार और उनकी सामर्थ्य के अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम के योग्य है तो उसे शारीरिक श्रम में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति नीतियाँ बनाने में योग्य है उसे नीति बनाने का कार्य देना चाहिए। जो व्यक्ति लीडरशिप के लिए उपयुक्त है तो उसे लीडरशिप का कार्य देना चाहिए। जो व्यक्ति व्यवस्थाओं को चलाने के लिए उपयुक्त है या किसी प्रकार के आयोजन के लिए उपयुक्त है तो उन्हें इसी प्रकार का कार्य दिया जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति संचार व्यवस्था के लिए उपयुक्त होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त होते हैं, तो उन्हें संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य देना चाहिए। संगठन में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार से उनको कार्य आवंटित किया जाना चाहिए उनकी क्षमताओं और सामर्थ्य के अनुसार। किंतु सबसे महत्वपूर्ण है सामंजस्य। परस्पर सामंजस्य बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को दायित्व लेना पड़ेगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार समाधान को निकालने का प्रयास करते हैं। संगठन के सदस्यों में कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं कि सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाए। मतभेद का अर्थ है विचारों का अंतर। विचारों के अंतर को परस्पर शत्रुता में नहीं बदलना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संगठन जिस उद्देश्य के लिए बना है उसकी पूर्ति के लिए सभी का योगदान आवश्यक है। जैसे यदि किसी माला में से एक कड़ी कमज़ोर है या उसका एक मोती निकलता है तो पूरी माला ही टूट जाती है। इसलिए संगठन के किसी सदस्य का कार्य छोटा है या बड़ा है, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सभी सदस्यों को समान महत्व देना चाहिए। यदि ये सारी बातें अपना ली जाती हैं तो किसी संगठन का सफल होना निश्चित है और साथ ही जिस उद्देश्य के लिए ऐसा संगठन बनाया गया है उस उद्देश्य का भी पूर्ण होना निश्चित है।